सीएम कौन होगा? 3 नाम थे, 11 दिन ड्रामा चला, फिर 3 मिनट में कहानी खत्म। It has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. मेरा कोई फेवरेट नहीं, पार्टी सबसे बड़ी है। राहुल गांधी का मैसेज एक लाइन का है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पसंद ही मेरी पसंद है। क्योंकि फैसला तो केरल में होना था, विधायकों की बैठक में, कि केसी वेणुगोपाल या फिर वीडी सतीशन। राहुल ने दिल्ली में ही फैसला कर लिया। कहते हैं कि वेणुगोपाल ने राहुल को डिकोड कर लिया था, पर राहुल को उनकी एक बात पसंद नहीं आई। लास्ट मोमेंट में किसने उन्हें लंगड़ी मारी? प्रियंका गांधी की एंट्री कैसे हुई? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Sharda University. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। केरल में कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिला। सीएम का नाम सब मानकर चल रहे थे, केसी वेणुगोपाल का। माने ना भी तो कैसे? केरल भी उनका, कांग्रेस भी उनकी। कांग्रेस उनकी इसीलिए क्योंकि संगठन महासचिव हैं। टिकट बांटने से लेकर संसाधन तक सब उनके जिम्मे। तो जो विधायक जीते उनमें से भी अधिकतर ने भी उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया। इस हिसाब से तो केसी वेणुगोपाल के अलावा सीएम की रेस में कोई और था ही नहीं। लेकिन यहीं वो गच्चा खा गए। राहुल को ये बात खटक गई कि बिना मेरी मर्जी सलाह के आपने खुद को सीएम कैसे मान लिया। ये और बात कि राहुल ज्यादातर फैसलों के समय यही कहते रहे हैं, टॉक टू वेणु। पर जब मामला वेणु का था तो राहुल ने सिर्फ वेणु से बात नहीं की, उनसे भी की जिन्हें शायद वेणु पसंद नहीं। प्रियंका गांधी की भी एंट्री यहीं पर हो जाती है, क्योंकि वो वायनाड से लोकसभा की सांसद हैं। तो केरल पर कोई भी फैसला बिना उनकी सहमति के कैसे होता? फैसला बताता है कि प्रियंका की राय क्या थी। वेणुगोपाल को शायद इसका अंदाजा नहीं था। सवाल है कि वेणुगोपाल की तपस्या में कोई कमी रह गई, या फिर राहुल को उनकी अतिरिक्त, या फिर यूं कह लें कि अपनी मर्जी की तपस्या पसंद नहीं आई। वेणुगोपाल सीएम नहीं बने तो क्या उनका बतौर संगठन महासचिव वाला जो रुतबा था या है, अब वो पहले जैसा रह पाएगा? राहुल ने इस फैसले से क्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी किचकिच से खुद को और पार्टी को बचा लिया है? इस पर हमने विस्तार से बातचीत की आदेश रावल से, जो कांग्रेस को इनसाइड और आउटसाइड भी समझते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। तो आदेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदेश जी, बहुत सस्पेंस चल रहा था 10 दिन तक। हम एक कहानी पूछना चाहते हैं, कैसे क्या हुआ, इस सब पर विस्तार से आएंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अब जब केसी वेणुगोपाल दिल्ली में ही रह गए हैं, अब वो नहीं जा रहे हैं केरल, राहुल गांधी के पास ही रहेंगे, तो पार्टी में क्या बदल जाएगा आने वाले दिनों में? आपको क्या लगता है, कुछ चेंज होने वाला है? कुछ सत्ता के समीकरण पार्टी के अंदर? पंकज जी, मुझे लगता है कि अगर वो चले जाते तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। और अब क्योंकि वो नहीं गए हैं तो काफ़ी चीज़ें स्टेटस को ही रहेंगी, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। कुछ बदलेगा तो वो बदलेगा कि किसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के रूप में उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो इकबाल है, वो थोड़ा कमज़ोर होगा। क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी हैं और राहुल गांधी जो कहते हैं उनकी बहुत सुनते हैं। यानी उनका जो मैसेज था वो थोड़ा सा आज कमज़ोर हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के उनके नज़दीक होने के बावजूद भी वो केरल के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो जो सबसे पहला बदलाव आएगा वो ये आएगा कि उनकी बात पार्टी में अब लोग कम सुनेंगे। हाईकमांड उनको उतनी ही पावर दे के रखेगा, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं, सचिव हैं, सांसद हैं, या और ऑफिस बेयरर्स हैं डिफरेंट प्रदेशों के, वहाँ उनके इकबाल में कमी जरूर आएगी। क्योंकि उनके बीच ये मैसेज जाएगा कि ये जो कहते हैं कि ये राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके इकबाल में भारी कमी आएगी। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर होगा ऐसा मुझे नजर नहीं आता। हाँ, अगर वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन जाते तो मुझे लगता है कि फिर एक व्यापक बदलाव पार्टी के भीतर होते। तो ये तो हालत वैसी ही हो गई ना आदेश भाई कि माया मिली न राम, न वो केरल जा पाए और यहाँ भी रह गए, तो पावर थोड़ा सा उनका कम हो गया, जैसा आप कह रहे हैं कि इकबाल में कमी रह जाएगी। पर यह भी एक चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि अगले साल यानी 2027 के अक्टूबर में जब मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर,
तो हो सकता है कि राहुल जितना उनको पसंद करते हैं, जितने उनके करीबी हैं, और कहा जाता है कि वेणुगोपाल ने राहुल को आईने में उतार लिया है, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उनकी नज़र हो। अगर ये ना मिले तो वो सही नहीं। देखिए पार्टी के अंदर ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं, क्योंकि 2022 में जब खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया था 5 साल के लिए, तो अगले साल यानी 2027 के अक्टूबर तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद बीच में सिर्फ 1.5 साल बचेगा लोकसभा चुनाव को। तो ऐसे में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि नया अध्यक्ष चुनने में लगभग 1 साल का समय लगता है, क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट्स में जाके मेंबरशिप आप करते हैं। तो अगर इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी इंटरिम प्रेसिडेंट चूज करेगी तो वही एक रास्ता उनके सामने होगा। लेकिन खड़गे साहब दलित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी की राजनीति आजकल काशीराम और दलित पॉलिटिक्स चल रही है कि वो बार बार दलित, आदिवासी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात पंकज जी, अभी 1 साल इस फैसले में पड़ा है। राजनीति में 1 साल का प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, ये बात सही है कि वो उनके नजदीकी थे और माने जाते हैं, आगे ही माने जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये भी दिखाया अपने इस फैसले से कि पूरी पार्टी राहुल गांधी की है, कोई व्यक्ति विशेष उनका नहीं है। उनके ऊपर बहुत दबाव था इस बात को लेकर कि वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उन्होंने केरला की जनता का सेंटीमेंट समझा और एक ऐसा फैसला किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि राहुल गांधी अपने नजदीकी को ही मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तमाम दबाव थे। और एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है पंकज जी, जो ए के एंटनी साहब ने कही जब उनसे फीडबैक लिया गया कि आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि वी शुड अवॉइड द बाई इलेक्शंस। यानी क्योंकि वेणुगोपाल विधायक नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक ऐसी लाइन बोली, उसमें इतनी राजनीति छिपी हुई थी, ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जिक्र किया, ना किसी का पक्ष लिया, लेकिन एक बात में उन्होंने सब कुछ बात को समअप कर दिया। देखिए, ये स्टाइल ना इंदिरा गांधी का होता था कि वो पूरी पार्टी उनकी होती थी। चाहे एक प्रदेश में 5 दड़े भी हैं तो वो सब भी इंदिरा गांधी को अपना नेता मानते थे। अभी पिछले कुछ सालों में ये लगभग सोनिया गांधी के कार्यकाल जब शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, तब से ये दौर शुरू हुआ कि ये सोनिया गांधी के खेमे से आते हैं। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को ना बना के वही इंदिरा गांधी का मैसेज देने की कोशिश की है कि राहुल गांधी सबके हैं। और राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है कि सिर्फ वेणुगोपाल मेरे नहीं है, पूरी पार्टी के नेता मेरे हैं, और जो पार्टी के हित में होगा वो फैसला मैं करूंगा। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पर एक चीज़ ये भी देखा जाता है ना पॉलिटिक्स में, अगर आप याद करिए मुलायम सिंह यादव हों या फिर अगर आप देखिए तो अमित शाह बीजेपी में कहा जाता है कि जो उनके हैं अपने लोगों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो कमी कही जाएगी ना कि राहुल गांधी अपने सबसे करीबी को भी जो वो चाहते थे वो नहीं दे पाए। इसका दूसरा पहलू पंकज जी ये है कि क्या वेणुगोपाल राहुल गांधी से पूछ के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुए थे? नहीं, क्योंकि आप देखिए वेणुगोपाल की जो पूरी दिल्ली की राजनीति है वो राहुल गांधी की कृपा पे टिकी हुई है। आप शुरुआत कीजिए इसकी जब उन्हें पहली बार पार्टी का महासचिव बनाया गया और कर्नाटक के इंचार्ज उन्हें लगाया गया था। उसके बाद जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो गए तो वेणुगोपाल को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और वहां से वेणुगोपाल का कद पार्टी में बढ़ता है कि इतना महत्वपूर्ण पद उनको दिया गया। और इन पिछले 7 सालों में वो राहुल गांधी के इतने नजदीक आ गए। और मैं तो ये भी कहता था, कई बार मैंने इस बात का जिक्र भी किया है कि राहुल गांधी को वेणुगोपाल ने अच्छे से डिकोड कर लिया है, और इसीलिए उन्होंने विधायक मैनेज कर लिए थे। यानी दिल्ली में रह के विधायक मैनेज करना बड़ी बात थी, क्योंकि आप देखिए विधायकों ने वेणुगोपाल को चुना, जनता सतीशन के साथ है, और विधायकों को जनता चुनती है, लेकिन विधायक कह रहे हैं हम वेणुगोपाल के साथ हैं। तो ये जो डिकोड किया था राहुल गांधी को वेणुगोपाल ने, वो पासा उल्टा पड़ गया कि राहुल गांधी विधायकों की राय के साथ जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने एक वाइडर कंसल्टेशन किया तमाम नेताओं के साथ, विधायकों और सांसदों के अलावा जो कांग्रेस है, जो वहां संगठन है, ऐसा माना जाता है कि केरला का संगठन सबसे मजबूत है पूरे देश में। वहां का जो काडर है, वहां कोई आसानी से पार्टी का सचिव या जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकता, वो भी स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का। तो उन सबसे एक वाइडर चर्चा करके तब जाके इस नतीजे पे पहुंचे कि भले ही वेणुगोपाल मेरे नजदीकी हैं, लेकिन मैं जाऊंगा इस सेंटीमेंट के साथ जो पूरे प्रदेश से निकल के आ रहा है, और उन्होंने वीडी सतीशन को बनाने का फैसला किया। अच्छा, इतना टाइम क्यों लग गया? जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता था कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, भले ही एमएलएज का नंबर किसी के पास रहो, मुकुल वासनिक के फाइल में सब दिख भी गया था, केसी लिखा हुआ, तो इतना टाइम क्यों लग गया 10 दिन जिसको लेके सस्पेंस बना हुआ? उसमें सिर्फ 5 या 6 नाम दिखाई दिए थे पंकज जी, जो फाइल वेणुगोपाल के हाथ में थी। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि चर्चा राहुल गांधी पिछले
कल भी जो आखिर के 3 लोग बचे थे उनसे चर्चा हुई थी, और राहुल गांधी पिछले कई समय से, कई दिनों से इसी काम में लगे हुए थे कि जो दिख रहा है, यानी जो सांसद और विधायक आपको नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है उनसे मैं व्यापक चर्चा करूंगा। और राहुल गांधी का एक पैरेलल फीडबैक सिस्टम है, उसमें आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो कैसे और किससे बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों से बात की गई कि जो आपको कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं देंगे, देखिए वर्किंग प्रेसिडेंट्स को, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को आपने दिल्ली बुला के बात की, वो सबने देखा, लेकिन एक कांग्रेस वहां ऐसी भी है जो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सबसे स्ट्रांग जो लॉबी है वो केरला लॉबी है। और उस केरला लॉबी ने ही ये तय किया था, मैंने आपसे जिक्र भी किया कई बार इस बात का, कि उस केरला लॉबी ने ही तय किया था कि 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अगर दूसरी सीट से लड़ेंगे तो वायनाड होगी। मैं आदेश भाई यही मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की सांसद हैं, तो केरला में उनका भी ये स्टेक है, तो क्या उनका भी कोई रोल था इन सब में कि कौन बनेगा सीएम, कौन नहीं बनेगा? नहीं, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया था, उनका भी यही कहना था कि देखिए पार्टी के हित में जो फैसला है उसी को लेना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है पंकज जी कि गांधी फैमिली जो है ना वो अलग से नहीं सोचती है, वो अलग एक बार आपस में बैठ के पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर पब्लिक का फीडबैक लेते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ने आज ये संदेश जरूर दिया है इस पूरे मैसेज में, इस पूरे जो 11 दिन की एक्सरसाइज थी कि कैसे आप मुख्यमंत्री चुनेंगे, कि कोई एक व्यक्ति उनका नहीं है, चाहे वो वेणुगोपाल ही क्यों ना हो। अब मैं एक सवाल चलते चलते आदेश जी आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो हो रहा था ना कि केसी वेणुगोपाल गए केरल, तो दिल्ली में बहुत कुछ बदल जाएगा। राहुल गांधी के आसपास जो एक समीकरण बना है, घेरा बना हुआ है, तो उसमें कौन कौन लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे या उनके मन में कुछ लड्डू फूट रहे थे, कुछ बताइए तो सही। नहीं देखिए, उसमें कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी। राहुल गांधी के जो आज के जो फेवरेट लोग हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जो पार्टी के भीतर है, वो 2 ही लोग हैं। पहले हैं अजय माकन, जिनके पास पार्टी के संसाधनों की चाबी है, और दूसरे हैं वेणुगोपाल, जिनको उन्होंने पार्टी सौंप रखी है। लेकिन अगर वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर बनते, अब ये बड़ा हाइपोथेटिकल जवाब होगा कि अगर मेरी बुआ की मूंछ होती, मेरा चाचा होता, लेकिन उस लिस्ट में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अजय माकन, हरीश चौधरी, अगर अजय माकन जीएसओ बनते तो फिर मुझे लगता है कि इधर कनिष्ठ सिंह को आपको ट्रेजरर लाना पड़ता, जो भी पर्दे के पीछे रहते हैं, वो भी उनके विश्वास पात्र हैं। लेकिन अब वो समीकरण, इस पे बात करने ज्यादा फायदा नहीं है पंकज जी, क्योंकि ये हुआ ही नहीं है, तो इस पे मजा नहीं आएगा बात करने में। दूसरा, राहुल गांधी को हो सकता है कि ये चूज करने में भी बड़ी मुश्किल आए कि वेणुगोपाल की जगह कौन लेगा। हाँ, पिछले कुछ सालों में एक चीज जरूर हुई है कि वेणुगोपाल इतने शक्तिशाली हो गए हैं, या अभी तक हैं, आगे का मुझे पता नहीं, कि उन्होंने राहुल गांधी के दफ्तर को जरूर, उनकी पावर को जरूर कर्टेल किया है। जो पहले एब्सोल्यूट पावर एंजॉय राहुल गांधी का ऑफिस करता था, वो अब पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ही बात वो बार बार कहते हैं जब भी कोई विषय आता है कि टॉक टू वेणु। जो टॉक टू वेणु है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आपको अपने दफ्तर के लोगों को भी आप ऐसे कह देते हो। तो उसने राहुल गांधी के दफ्तर की पावर्स को बहुत नीचे लेके आया, और राहुल गांधी ने एब्सोल्यूट पावर जो दी वो वेणुगोपाल को दी। लेकिन आज उसी का खामियाजा भी शायद वेणुगोपाल को भुगतना पड़ रहा होगा। आज वो सोच लूंगा अपने घर में बैठ के कि अगर मैं इतना नजदीक नहीं आया। आपको पता है जब ये फैसला किया गया था कि जीएसओ कौन बनेगा, वो केरला से फैसला हो रहा था, सबसे पहले बुला के राहुल गांधी ने रमेश चंद्रला को ये ऑफर दिया था। और रमेश चंद्रला ने कहा था उनको उनके दफ्तर में बैठ के कि राहुल जी, मैं केरला में रहना चाहता हूँ, आप केसी को ट्राई करिए, अच्छा लड़का है। सोचिए राजनीति कैसे बदलती है। और संयोग और प्रयोग देखिए कि बिल्कुल राजनीति कहाँ से निकली थी, 360 डिग्री घूम गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश भाई, आपने समय दिया हमें ललन टॉप को। थैंक यू। तो राहुल ने साफ किया कि वो फैसला इस आधार पर नहीं लेते हैं कि कौन उनके ज्यादा करीब है, बल्कि इस पर कि पार्टी के हित में क्या है। वेणुगोपाल ने अपने लिए जो गोटी सेट की, उसमें शायद वो खुद ही गच्चा खा गए। अब यहां से क्या ये कहा जाए कि राहुल और ज्यादा मैच्योर राजनेता बनकर उभर रहे हैं? आपको जो भी लगता हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।